मुझे नहीं लगता कि आज के समय कोई भी इस भारत में होगा जो इससे अनजान हो। परंतु चलिए, आपको मैं एक छोटे से सफ़र पे ले चलूँ अपने नानी के घर, मानेचौक। ये एक ऐसा त्योहार है जिसकी उत्सुकता से ट्रेन की थर्ड एसी भी जनरल जैसी प्रतीत होती है। हम सब बिहार में मुजफ्फरपुर की 0 माइल पे उतरते हैं। छठ की तैयारी की शुरुआत 3-4 दिन पहले से ही जोर शोर से सड़कों पे दिख रही होती है। कहीं बांस का सूप या कहीं गाड़ी भर के अनानास। हम यहाँ से सीधा गाड़ी लेके सीतामढ़ी की तरफ निकलते हैं। माना जाता है सीता माता का जन्म सीतामढ़ी में ही हुआ था। हम वहीं स्थित रूनी सैदपुर के एक छोटे से गांव माने चौक जा रहे हैं। सुबह सुबह जहाँ सब अपने घर से बाहर निकलते हैं काम के लिए, हम उसी समय बाहर से घर जा रहे थे। छठ वैसे साल में 2 बार आता है, एक चैत और एक कार्तिक में। इनमें से सबसे प्रमुख कार्तिक छठ को माना जाता है, जिसे हम आगे चलकर विस्तार से देखेंगे। छठ सूर्य भगवान की उपासना का पर्व है। सूर्य को विष्णु भी कहा गया। सूर्य के बगैर जीव की कल्पना नहीं की जा सकती। ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, उसमें सूर्य की उपस्थिति का होना अनिवार्य है। सूर्य की उपस्थिति से ही जीव का उत्पादन माने जीव का पालन होता है। इसलिए सूर्य को विष्णु कहा गया। हमारे ऋषि मनीषी लोग यह जानते थे कि सूर्य से शरीर को संपूर्णतः, सूर्य की उपासना से शरीर को संपूर्णतः रोगों से मुक्त किया जा सकता है। क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, गृहस्थ है, उसे समय का अभाव होता है, वह पूर्णतः विरक्त भाव से सूर्य की उपासना करने में सक्षम नहीं है, समय नहीं दे सकता है, तो वह ऋषि मनीषी ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी और सप्तमी के दिन शुक्ल षष्ठी को डूबते हुए सूर्य और सप्तमी को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। जल में खड़ा होकर के उन्हें अर्घ देने का ये रिवाज है, ताकि हम साधना करें और साधना से हम अपने शरीर के रोग को मुक्त करें। हम भाव से हम पूजा करते हैं कि हमारे हमारे जितने भी लोग हैं सब सुरक्षित और स्वस्थ रहें, इसकी हम कामना करते हैं और इस कामना के लिए ही सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। आपको अपने बचपन का सबसे पहला स्मरण क्या है जब आपने छठ किया था पहली बार? तो हम बच्चे थे, तो हम जब हम 12वीं कर लिए, तो हम छठ का पर्व का हम 5 साल किए हुए थे। यहाँ से दंड दे करके जाते थे और पानी में खड़ा होते थे,
सूर्य को अर्घ देते थे। हम लोग छोटे थे तो मेरे एक चाचा चाची बाहर रहते थे, तो वो ऐसे आते नहीं थे गांव में कभी भी। और छठ में और होली वो पक्का आते थे। तो हम लोग के लिए बचपन में तो उतना नहीं था, तो छठ में नया कपड़ा सबको मिलता था सबको, तो वो नया कपड़ा लेकर के आते थे। हम लोग इंतजार करते थे कि कब छठ आएगा, जो वो बाहर से आएंगे तो हम लोग के लिए कपड़ा लाएंगे सबके लिए। वो हम लोग का अभी तक याद है। चचेरी दादी करती थी तो हम लोग उन्हीं के अंगना में जाते थे प्रसाद खाने। फिर हम लोग बड़े हुए 13-14 साल की, तब माँ करने लगी। माँ करने लगी तो माँ करती थी, चाची खाना वाना बनाती थी। चाची खाना बना के जाती थी सुबह में। छठ में चाचा जी आते थे तो फटाका मैदा सूजी सब चीज़ लाते थे घर में, कपड़ा लेकर आते थे। हम लोग कपड़ा के लिए बहुत खुश रहते थे, से नया कपड़ा मिलेगा। वही पटाखा ये सब लाते थे, कपड़ा लाते थे, कपड़ा के लिए बहुत खुश रहते। उत्साह मन में रहता था कि इस हम लोग को नया नया कपड़ा मिलेगा। पर्व में 2 पर्व में हम लोग को कपड़ा मिलता था। उतना नहीं था, पिताजी किसान थे, चाचा जी थे, चाचा जी को उतना वेतन नहीं था, कम था, मगर सबके लेके चले। हम लोग के होली में छठ में मुजफ्फरपुर से चाचा जी लाते थे कपड़ा, वही पहनते थे। गहूँ के हालत खराब थल, नैया सब पठा देलक धान तक, चावल बना कर ओकर खाना खैली, पावन कैली। अब 2 धिया पुता कमाइए तो बहुत बढ़िया सुख से छी, अब बहुत बढ़िया ढंग से करे छी। माँ छठ करती थी, घाट पर बाबूजी दौरा लेके जाते थे, बाबूजी भी घाट बनाते थे। भैया थे बड़े हो गए तो भैया भी घाट बनाते थे। फटाफट भैया लोग खूब छोड़ते थे, हम लोग को नहीं देते थे, से तुम लोग नहीं, तो हम लोग नहीं उतना छुरी छोड़ते थे। हम लोग रागनी से खूब लड़ाई होता था कोई चीज़ में, से तुम लोग हमको मिला, तुम्हारा बेसी हम मेरा कम, ऐसे करके खूब लड़ाई हम लोग करते थे। खाना माँ छठ करती थी तो चाची खाना सुबह में 2 बजे से उठ के खाना बना के सुबह में घाट पर जाती थी, फिर साथ में आते थे, माँ पूजा वूजा करके उस रख के हम लोग खाते उते थे, प्रसादी उसादी खाए, खूब मौज मस्ती खूब किए। और क्या छठ 4 दिन का होता है। एक दिन नहा खाए, एक दिन खरना, फिर सजका अरग, फिर मीनसरिया अरग। 4 दिन का ये प्रमुख है। नहाए खाए से पहले छठ पूजा की सामग्री के लिए बाजार तो जाना ही था, तो हम मानी चौक के बाजार आ गए। जहाँ देखो वहाँ हर एक कोने में कुछ न कुछ छठ की सामग्री दिख ही रही थी। बच्चों की मुस्कान साफ साफ बता रही थी कि अब मानो किसी ने इस गांव में जान सी फूंक दी हो। पता नहीं क्यों लोगों की चहल पहल एक अजीब सी अनुभूति दे रही थी, जैसे बाजार में लोगों के हर एक कदम के साथ हम छठ के और पास पहुंच रहे हैं। यहाँ आने से फिर वापस वो लोग, वो पुराने चेहरे दिखने लगते हैं जो बरसों पहले ही कहीं छूट गए थे। जैसे ये बाजार आपको आपके बचपन के दिन में वापस लेके चला गया हो। छठ की शुरुआत होने के थोड़ा पहले सारे बच्चे, मेरा मतलब इनसे नहीं जो नहा है,
हाँ, इनसे हैं ये जो काम कर रहे हैं। और बड़े लोग मिलके अपना घाट बनाना शुरू करते हैं। लकड़ी, पत्थर या कोई भी बड़ी चीज़ जो घाट बनाने में दिक्कत है, उन्हें हटाते हैं। घास को दोस्तों की मदद के साथ साफ करते हैं। जहाँ घाट बनेगा उसे तैयार करते हैं। जहाँ मिट्टी कम है वहाँ मिट्टी डाल के उसे घाट के योग्य बनाते हैं। अपने घाट के लिए केला के पेड़ लेके आते हैं और उसे चारों तरफ लगाते हैं। सुंदर फूल और पत्ती से उन्हें सजाना होता है। घाट को गाय के गोबर से नीप के समतल करना, ये सारी चीज़ें की जाती हैं ताकि जब छठ के समय महिलाएं व्रत करके आएं तो उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यही एक समय है जहाँ पुरुष छठ में थोड़ा मेहनत करते हैं, चंगेरा उठाना छोड़ के। छठ पर्व में नहा खा से छठ पर्व की शुरुआत होती है। नहा खा का कंसेप्ट यह है कि हम शुचिता का भाव रखें। हम उस दिन शुचिता का भाव रख करके हम पवित्र हों। हम पवित्र हो करके हम इस पूजा की साधना के लिए हम स्वयं को तैयार कर रहे हैं। इस भाव से नहा खा का पर्व होता है। और नहा खा के पर्व के दिन शुद्ध और शुद्ध भोजन को आहार के रूप में लिया जाता है। फर्स्ट दिन नहा करके नाखून वगैरह काट करके नहा करके लौकी और चावल, अरवा चावल और अरहर की दाल ये सब बना करके बना के जो व्रत करती है वो खाती है। नहा खा के बाद क्या कहते हैं ये खरना का पर्व होता है। खरना के दिन व्रती पूरे दिन बस निखंड व्रत करते हैं। जल का भी प्रयोग नहीं करते। और शाम को पूजा अर्चना करने के बाद वह प्रसाद ग्रहण करते हैं। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर 24 घंटों के लिए 36 घंटों के लिए वह व्रत में होते हैं। विपिन कत्ता मौसी सब खाजा बनाती थी। 5-5 किलो के खाजा बनते। पहले चाचा जी खाजा बनाते थे। मैं हम देखे हुए हैं खाजा माँ चाचा मिल के बनाते थे। उसके बाद विपिन कविता के बाद फिर विपिन के कन्या आ गई पत्नी तो वो बनाती थी, वही खाजा बनाती थी। इधर नानी के गुजरने गुजर हुई है 14 में, उस समय से नहीं आ रही विपिन। तब से तक कोई हलवाई आके बना दिया। घर में ठकुआ खजरी हम लोग माँ सब मिल के बनाते थे। शाम के समय होते ही जो छठ का व्रत करती हैं वो तैयार होने के बाद पूजा पे बैठती हैं और घर में सारे लोग इकट्ठा होके इस पूजा का हिस्सा बनते हैं। पूजा में छठी मैया के लिए बनाया हुआ भोग केला के पत्ते पे सजाया जाता है, जिसे एक एक करके बिछाया जाता है। धूप बत्ती के साथ ये दृश्य पूरे घर को पावन कर देता है और छठी माता की गरिमा का एहसास करवाता है। भोग लगने के पश्चात
छठी माता की आराधना की जाती है। और तत्पश्चात सब लोग छठी माता के सामने नतमस्तक होकर उनका ध्यान करते हैं और उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हैं। सेकेंड दिन खीर और रोटी बना करके संध्या वो पूजा वो छठी मैया का अर्घ दे करके नैवेद्य दे करके वो ग्रहण करती। हमरा जगन्नाथपुरी में बुझू जे जन्माष्टमी के दिन दर्शन न होइ छै हे कोरा उठा के यह दर्शन। तीसरा दिन सजिया घाट जो सूर्य भगवान का अर्घ दिया जाता है। छठ का व्रत करना उतना आसान नहीं है। पूरा दिन निर्जल व्रत के कारण शरीर टूटने लगता है। अब बस संध्या अर्घ की प्रतीक्षा है। लो, संध्या अर्घ की पावन घड़ी आ चुकी है। अर्घ का चंगेरा लेते हुए सब अपने घर से बाहर निकलते हैं। जिनकी मनोकामना पूरी हुई है वो बहुत कठिन दंड देते हुए छठ घाट तक जमीन पर लेट लेट कर पहुंचते हैं। ऐसे में उन्हें बहुत पीड़ा होती है, पर वो कष्ट सहते हुए अपना शरीर सूर्य देव की आराधना में समर्पित करते हैं और उनके सिर पे आशीर्वाद का हाथ रखने के लिए छठी माता एवं सूर्य देव को प्रणाम करते हैं। छठ के घाट पे छठ माता का गीत जैसे ही कानों पे पड़ता है, मानो जैसे राष्ट्रीय गीत पे जैसे हम खड़े हो जाते हैं, वैसे ही मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। अपने बनाए हुए घाट में खड़े होकर गर्व की जो अनुभूति होती है उसका तो क्या ही कहना। उसके साथ आखिरकार अब नए कपड़े पहनने का भी मौका मिल ही गया। कसार है, टिकड़ी है, खजा है, लड्डू है, केरा है, मुरई है, जितना फल चाहिए सेव है, संतोला है, जकरा भगवान जितवा शक्ति देले है जो माने के से सब पूरा हुनका करिए। अनेक रंग के फल हुनका लोग चढ़वैया, सब रंग के केरा के घऊ चढ़वैया, अनार है, मिठाई लड्डू है, सब पकवान चढ़वैया हुनका। जकरा जे हृदय में बैस जाए छै यही हम भगवान के चढ़ाब से बना के हलुआ बना के चढ़बैया जे भगवान हमरा ई चीज दिया, हम मनोकामना पूरू हम हलुआ दै छियै बना के। भगवान हमरा पोता देलन, हम पोता ला मान ली साल के अंदर में पोता देखौलन, हम हलुआ चढ़ा के चढ़बै छियनि हुनका। अगर आप छठ कर रहे हैं और बड़े बुजुर्ग छठ का गीत ना गाएं तो अधूरा अधूरा तो लगता ही है।
कि हमारे बीच उनकी अभी भी उपस्थिति है। उनकी उपस्थिति ही छठ को असली छठ बनाती है। कोई किसी भाव में खोया रहता है तो कोई इन सारे लम्हों को अपने अंदर समेट के रखता है। फोटो लेते लेते और वीडियो लेते लेते अब पोखर में प्रवेश का समय आ गया है। सूर्यदेव की वंदना के लिए सब अब जल में खड़े हो जाते हैं और सूर्य अस्त का इंतजार करते हैं। जब आप छठ का व्रत कर रहे हो और आपका शरीर साथ ना दे रहा हो, फिर भी पोखर पे जाके ठंडे पानी में 3 घंटा 2 घंटा बिना हिले हुए एक जगह खड़ा रहना, तो सूर्यदेव की उपासना करना, ये कोई सरल काम नहीं। कुछ समय पश्चात डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और फिर अर्घ से भारी चंगेरी उठा के लेके जानी पड़ती है। ये चंगेरी काफ़ी भारी होती है, पर उसे उठाना आपको स्वयं में असीम गौरव एवं आनंद का पात्र बना ही देती है। शाम को कई जगह माटी से बना हुआ हाथी और उसके ऊपर मटका रखकर उसके चारों तरफ गन्ना का छत्र बनता है। उसे कोशी भराई कहते हैं। यह संध्या अर्घ के पश्चात शाम को होता है। छठ पूजा में कोशी भरने से व्रतधारी का सौभाग्य बढ़ता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कोशी भराई के समय कई गीत गाए जाते हैं। हलवैया आंगन श्यामैया मधुर मंगाए बा। हलवैया आंगन श्यामैया मधुर मंगाए बा। खूब काए मधुर चढ़ाए माता तोड़। खूब काए मधुर चढ़ाए माता तोड़। दिया दिया सुबह सुबह 2 बजे से लोग अपने घर से चंगेरा में अर्घ लेके घाट की तरफ बड़ी दूर से चल देते हैं। काफी लंबी कतार होती है। घर में सब जल्दी जल्दी उठकर ठंडे पानी से स्नान करके अर्घ लेके घाट की तरफ ले आते हैं। भोरवा घाट का दृश्य बहुत मनमोहक होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पोखर के चारों तरफ टिमटिमाते तारे बैठे हैं और सूर्य देवता का प्रतीक्षा कर रहे हैं। चारों तरफ दिया मोमबत्ती की रोशनी से जैसे मानो एक चादर से बिछ जाती हो।
कुछ कुछ जगह तो ऐसा लगता है जैसे दिवाली और छठ का संगम हो रहा हो, जैसे हमारे भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या से हमारे छोटे घाट पे आ रहे हो। गांव में स्थित सबसे प्रमुख मंदिर महारानी स्थान बेहद सुंदर लगता है। भक्तजन महारानी स्थान में देवी माँ के दर्शन करने के लिए भी बोरवा घाट में निकलते हैं। सातों बहनी के दर्शन करके उनके समक्ष खुद को समर्पण करके आशीर्वाद लेने के बाद अपने घाट की तरफ निकलते हैं। बच्चों का सबसे प्रिय समय यही होता है, जहाँ वो एक सप्ताह पहले से धूप में सुखाए फुलझड़ी, पटाखे, अनार इत्यादि ये सारी चीज चलाते हैं, अपने आसपास की सारी जगह चमका देते हैं। और साथ में कभी कभार गलती से अग्नि देवता का भी स्मरण कर लेते हैं, जिन्हें फिर जल्दी से शांत भी किया जाता है। छठ में हर जगह घूम के आने के बाद खुद के घाट में आने का अलग ही सुख होता है। अपने बच्चों को देखना, उन्हें छठ के बारे में बताना, अपने भाई बहन को चकरते हुए देखना, दूसरों को फोटो खिंचाते हुए देखना, या किसी को अपने दोस्तों से बात करते हुए देखना। कुछ अलग सी बात है ना छठ में, साल में सिर्फ एक बार आता है और हृदय को अंदर तक छू के चले जाता है। सब गोटा ढूंढ रहा है। हाँ, सब कहिए कि सबसे सुंदर अम्मा कहाँ है। छठ पूजा सदियों से चली आ रही है। इसका लेख हमारे पुराणिक वेदों में भी किया गया है। ऋग्वेदा में सूर्यदेव की गुणगान की धारा भी पाई गई है, एवं छठ की समानता रीति रिवाज भी। छठ के रीति रिवाज का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है, जहाँ द्रौपदी ने छठ का अनुष्ठान किया था। महाभारत के अनुसार द्रौपदी और पांडव जो इंद्रप्रस्थ के शासक थे, उन्होंने यह अनुष्ठान ऋषि धौम्य के कहने पर किया था। सूर्यदेव की आराधना और पूजा से द्रौपदी अपनी सारी विपदा से बाहर निकली थी और अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस प्राप्त किया था। इतिहास के अनुसार इसका उल्लेख रामायण में भी देखा गया है।
जहाँ भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता जब 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो उन्होंने कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में व्रत रखा था और सूर्यदेव की आराधना की थी। पिछले 36 घंटों से बिना कुछ खाए पिए निर्जल व्रत करके वापस सुबह सुबह बर्फ से भी ठंडे पानी में खड़े रहकर सूर्यदेव की आराधना में लीन सब सूर्यदेव के उगने की प्रतीक्षा करते हैं। सुबह का अर्घ का समय आते ही उगते हुए सूर्यदेव को देखकर सब उन्हें अर्घ देना प्रारंभ करते हैं। इस समय जब व्रत पूर्ण हो जाता है तो बड़े लोगों का चरण छू के आशीर्वाद लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। आखिरकार ये किसी सम्मान इंसान की बात तो नहीं कि वो 36 घंटा बिना कुछ खाए पिए इतने कठिन व्रत और पूजा का पालन करे। विवाहित महिला के मांग में सिंदूर भी लगाया जाता है ताकि उनके सुहाग की लंबी कामना की जाए। इसके बाद घाट में प्रसाद का वितरण भी होता है, जहाँ सब श्रद्धालु को खाजा, कचरी और सबका मनपसंद ठेकुआ बांटा जाता है। अंतिम बार सब आग वाला चंगेरी लेके अपने घर की तरफ चलते हैं और घाट को इस साल के लिए विदा करते हैं। छठ पूजा के रात को गांव में कई जगह सामा खेला जाता है, जिसे सामा चकवा भी कहते हैं। माना जाता है कि चोरक नामक एक चुगलबाज ने श्री कृष्ण भगवान को उनकी सुपुत्री सावती के बारे में झूठी चुगली कर दी थी कि उनका प्रेम वृंदावन जाने के क्रम में एक ऋषि के साथ हुआ है। इसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण गुस्से में अपनी पुत्री को श्राप देकर मैना जो कि चिड़िया है वो बना देते हैं। ये देख सावती का भाई सालों तपस्या करता है और अपनी बहन को श्राप से मुक्त करवाता है। बांस के सूप में सामा चकवा की भी प्रतिमा होती है। इस दौरान बहुत ही सुंदर गीत भी गाए जाते हैं। सामा खेले गेली माई है बरका। सामा खेलने के समय जिस बांस के सूप में मिट्टी की प्रतिमा होती है उसे गोल गोल घुमाना होता है। सामा खेला 7 दिन तक चलता है और ये उसी भाई बहन के स्नेह एवं प्यार का प्रतीक है। इसलिए इसे साल में छठ पर्व के 8वें दिन पर्व के रूप में भी निभाया जाता है। जनी लूलुआ बहू कन्या भौजो है भौजो जाबे रहते माए बापक राज भौजो
छूटी जैतई माए बापक राज छोड़ब कियो आंगन। इस बर्फ में चुगले की प्रतिमा बनाकर उसकी चोटी में आग लगाकर उसे जूते से पीटने का भी परंपरा है। हालांकि ये बहुत पुरानी मिथिलांचल की परंपरा है जो अब बाहर कहीं नहीं दिखती, परंतु गांव की लड़कियां एवं महिला इसे आज भी जिंदा रखती हैं। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में और भी लोग इसमें रुचि लेंगे और इस परंपरा को जीवित रखेंगे। गांव में नानी के घर से थोड़ी देर दूर एक मठ है जहां पहले साधु संत रहते थे। वहां पे हर साल छठ के उपलक्ष्य में सूर्यदेव की प्रतिमा स्थापित की जाती है। ये मूर्ति बहुत ही सुंदर होती है और उसके आसपास में मेला लगता है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा मनमोहक होता है। यहाँ भगवान के समक्ष सब इच्छा और अपनी अभिलाषा लेके आते हैं। कोई हजारों की इस बड़ी भूल भुलैया जैसी भीड़ में बस एक अपना ढूंढता है। कोई अपने बचपन की यादों को याद करके उनके बारे में हर छोटी चीज अपने बच्चों को बताता है। इस मेला में बस सामान नहीं, यादें भी मिलती हैं और वो भी निःशुल्क। यहाँ की रोशनी किसी भी शहर के मेले से ज़्यादा चमकती है। यहाँ वर्तमान के साथ भूतकाल की भी यादें सब बटोरते हैं। यहाँ चाट से लेके चाउमीन, जलेबी, छोले भटूरे, पानी पूरी सब मिलती हैं। खाने वाले यहाँ लंबी कतार लगाते हैं और एक दूसरे के पेट से यहाँ अलग अलग चीज खाते हैं। जिसे पसंद आए उसके मुंह से निवाला वापस ले लिया जाता है, पर फिर घर में अलग से खाना ना बनाना पड़े इसलिए वापस खिला दिया जाता है। यहाँ मूढ़ी कचौड़ी का प्रेम सर चढ़ के बोलता है। आखिर गांव में पहले मेले में इसी का राज था।
दुकान वाले दुनिया भर की चीज़ें अपनी दुकान में सजा के रखते हैं। किसी को कुछ ना कुछ तो पसंद आएगा ही। छठ के व्रत के मुकाबले दुकान वालों से मोल भाव करना काफ़ी सरल है। अगर दुकान वाला 200 बोले तो उसका रेट 20 लगाओ। यहाँ खेल के जरिए साबुन के साथ आप पैसे भी जीत सकते हो, पर फंस तो फिर आखिर पे साबुन ही है। इस मेले की भीड़ में सब इधर बिधर होने के बाद भी कितना संयोजित लगता है। अपनों से अलग होके भी यहाँ कोई चेहरा उतना अनजान नहीं लगता है। कोई ना कोई मिल ही जाता है। यहाँ झूलने के लिए झूले भी मिल जाएंगे। यहाँ कुछ बच्चे अपने माँ बाप से जिद करके झूला में सबसे पहले बैठ जाएंगे। कुछ हंसेंगे, कुछ मुस्कुराएंगे और कुछ इस जैसे गला फाड़ फाड़ के मम्मी मम्मी चिल्लाएंगे। फिलहाल अभी के लिए हमारा ये सफ़र अब अंतिम पायदान पे आ पहुंचा है। सब धीरे धीरे अपना बैग पैक कर रहे हैं और भरे मन से अपने से बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद देकर अपने खुद की यात्रा पर निकल रहे हैं। मन को कठोर और कलेजा को मजबूत करके विदाई लेनी पड़ती है। जिन आंखों की रोशनी पहले से कमजोर हो, वो रोशनी 2 पल के लिए वापस आके फिर अपना रुख मोड़ ले तो कैसा लगेगा? गुजरात में जाई छी से ना जाई जाए जाओ फिर घुराना फिर घुराना। हाथ से बाई नहीं गला लगने का मन करता है, पर जिस चारपहियों पे सवार हूँ वह अब इसकी मनाही कर रहा है। अपने मन का एक बड़ा सा टुकड़ा छोड़कर हम महारानी स्थान की तरफ बढ़ते हैं। जाने से पहले माता का आशीर्वाद लेने के बाद हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मुझे पता नहीं छठ की सुंदरता और गरिमा दिखाने में मैं कितना न्याय कर पाया हूँ। अगर कुछ बच गया हो तो कोई बात नहीं, मैं फिर वापस छठ के घाट में आऊँगा और वापस इस सफ़र की कहानी छठी माता के आशीर्वाद से आप सभी को सुनाऊँगा। जय छठी माता। छठी माता की जय, छठी माता जय, हाथी के ले जाके ना पड़ी।
छठ में जो व्रत होता है कितने दिन होता है, किस प्रकार का व्रत होता है? कथी कहबै रे सिखा दे